कोई भी चैप्टर करने से पहले आप उसका इंट्रोडक्शन जरूर देखें। ईवीएस का आपको टॉपिक वाइज सर ने करवा रखा है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दिया करो, आपको है अपना रिप्लाई जरूर मिलेगा। log 64 अपॉन में √8 टू द बेस 2। तो यहां से आपको इस क्वेश्चन का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो ये दोनों रूट में हैं, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक साथ रूट देके और टू द बेस 2। आपको पता है 8 8 जा क्या होता है 64, 8 8 जा क्या होता है 64 टू द बेस 2। रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर हाफ टू द बेस 2, टू द बेस 2। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू। आपको इसकी वैल्यू निकाले तो आप इसको x के इक्वल ले सकते हो। तो log 8 टू द बेस 2 की पावर 2 इक्वल टू x। अब ये आपका किस फॉर्मेशन का बन गया, आपका ये फॉर्मूला बन गया। ये आपका क्या हो जाएगा a, ये आपका n और ये आपका x। तो a की पावर क्या हो जाएगा x इक्वल टू n, a की पावर x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा, इसको रूट में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी, या पावर में कर लो, ठीक है, रूट में भी रख सकते हो। तो यहां से a की पावर x इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा n, क्या बन जाएगा n। तो a आपके पास क्या है 2, a आपके पास क्या है 2 की पावर x इज इक्वल टू n, n क्या है आपका √8। आपको पता है √8 क्या होता है, 2 की पावर 3 8 होता है ना, 2 की पावर 3 8 होता है। देखो 2 की पावर 3 8 और उसका रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। क्या होता है रूट का मतलब, पावर 1/2। तो इसको आप कैसे सोल्व करोगे, ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3/2। बेस सेम है तो पावर आपकी इक्वल हो जाएंगी, x की वैल्यू आपकी 3/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3/2। वो बोल रहा है कि इसको सोल्व करो। log √64 अपॉन में √8 टू द बेस 2 इक्वल टू x। तो दोनों जगह रूट था, ऊपर और नीचे। कई बार देखो ऐसे होता है 125 अपॉन में √5, तो इसको आप एक साथ रख सकते हो रूट में, तो रूट में लिख लिया आपने। 8 8 जा 64 होता है, तो log √8 का बेस 2 इक्वल टू √8 किसके इक्वल मानोगे, इसको x के इक्वल मान लो। चलो ये तो 2 ही बार वही होगा, ठीक है। तो √8 टू द बेस 2 इक्वल टू x। अब ये आपका ये फॉर्मूला बन गया। तो a की पावर x, a क्या है आपके पास 2 की पावर x, x क्या है x इक्वल टू n, n क्या है आपका √8, n क्या है आपका √8। √8 मतलब 2 की पावर 3 और रूट का होता पावर 1/2। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी 3/2 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, x की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। इसमें आंसर गलत दे रखा है तो आप आंसर पे मत जाना, ठीक है। नेक्स्ट इसका पार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। नेक्स्ट पार्ट आपका log, सेकेंड पार्ट log √100 क्यूब 100 है ये, टू द बेस 10। उसमें स्क्वायर रूट था, इसमें क्या दे रखा है आपको, क्यूब दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है आपको, क्यूब दे रखा है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, log 100 की पावर 1/3 टू द बेस 10 इक्वल टू x। तो ये आपका इसमें हो गया, ये आपका a है,
ये आपका n है और ये आपका x है। तो आपका फॉर्मूला बना a रेज टू पावर x इक्वल टू n। a की जगह क्या है 10, 10 की पावर x इक्वल टू n। n क्या है आपका 100 की पावर 1/3। अब इसका बेस आप 10 बनाओगे, क्योंकि बेस सेम होते हैं तो हम पावर को इक्वल रख सकते हैं। तो 10 की x इक्वल टू 10 की 2 रख सकते हो, 100 को 1/3 मीन्स 10 की x किसके इक्वल हो जाएगा 10 की पावर 2/3। जब बेस सेम होते हैं ना तो आप पावर को इक्वल रख सकते हो। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? होपफुली क्लियर हो गया होगा। लोग क्या है 100 का क्यूब टू द बेस 10, इसकी वैल्यू निकालें आपको। तो कैसे निकालोगे, क्यूब को आपने पावर रख लिया इक्वल टू एक्स। अब ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे रखा है, इसमें मैंने आपको ये बता दिया ए ये एन है, एक्स की जगह एक्स है। तो ए की एक्स इक्वल टू एन, ए की जगह 10 की पावर एक्स इक्वल टू एन, एन क्या 100 की पावर 1/3। 100 क्या होता है 10 की पावर 2 होता है ना, 10 की पावर 2 पावर ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो 10 की 2/3 बन गया आपका आंसर। x की वैल्यू 2/3 हो जाएगा। एक ये क्वेश्चन बड़ा ध्यान से समझना है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स में देखने को मिलेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। और आपका जो सेशनल होगा उसमें आपको पक्का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये पक्का देखने को मिलेगा। 343 का क्यूब, इसको सोल्व करना है। तो आप क्या मानोगे, लोग 343 की पावर 1/3 टू द बेस 7 इक्वल टू x। तो आपका फॉर्मूला बन गया, ये आपका a है, ये आपका n है, ये x है। a की पावर x इक्वल टू n, a क्या आपका 7, x की जगह x और n क्या है 343 की पावर 1/3। अब इसको भी बेस सेम 7 बना लो, क्योंकि इधर भी 7 है। आपको अच्छे से पता है 7 की पावर 343 होते जब आप इसके फैक्टर करोगे तो। और ये क्या बन गया 7 की पावर 3, पावर मल्टीप्लाई में है, 7 की पावर x कैंसिल, 7 की x इक्वल टू 7 की 1, बेस सेम है तो पावर की पावर को आप इक्वल रख सकते हो। बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी और आपका आंसर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिया अच्छे से, एक एक पार्ट। अगर इनमें कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर देना, बगैर झिझक के मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट हर बच्चा अपने क्लास ग्रुप में शेयर करेगा। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।